से होंगे और सारे इस वक्त सो रहे होंगे और मैं इस वक्त थोड़ा सा एडोबी फ़ोटोशॉप के साथ खेल रहा था कि कुछ नया करके देखूं। तो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने इस इमेज को थोड़ा सा एनहेंस किया था डार्कर साइड पे, मसल स्टोन को थोड़ा सा हम लोगों ने हाईलाइट किया था और थोड़े डार्कर शेड इस इमेज में ऐड किए थे। अब हम सेकंड टास्क में लेयरिंग को यूज़ करते हुए, लेयर्स को यूज़ करते हुए हम इसके बैकग्राउंड में लाइट को ऐड करेंगे। तो हमें पता है कि लाइट जब किसी भी विंडो से आ रही होती है तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में, सर्कल शेप में, स्क्वायर शेप में बैकग्राउंड के ऊपर आके एक लंबे लंबे लाइंस टाइप हमारे पास पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे आज और देखेंगे कितना ईजी है एडोब फोटोशॉप में रियल लाइफ लाइट को ऐड करना। तो बहुत ही आसान काम है और बहुत ही इजीली हम लोग इसको देखेंगे। स्टेप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी एडोबी फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड लेयर 0 की एक कॉपी लेके उसका डुप्लीकेट बना लूँगा। डुप्लीकेट लेयर के लिए या तो मैं कंट्रोल J का बटन यूज़ कर सकता हूँ या यहाँ से मैं एक और डुप्लीकेट कॉपी जो है राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर की कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक दफ़ा हमारे पास डुप्लीकेट लेयर की कॉपी क्रिएट हो गई। अब सेकंड टास्क हमारा है अपने सब्जेक्ट यानी ये जो हमारे मेल मॉडल हैं इनकी सिलेक्शन का। अब इस सिलेक्शन के लिए आप लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। आप क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं या आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर आज मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा जो कि न्यू फोटोशॉप के वर्जन्स में है और ये AI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अब कुछ एरिया इसमें ऐसा भी सिलेक्ट हो गया है जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं। अगर आप देखो बाजू और टी शर्ट के दरमियान में इस तरह का एरिया आ गया, तो माइनस सिलेक्शन वाले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और उस तमाम एरिया को हम यहाँ से हटा देंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं। अब जितना फाइन ट्यून आप करोगे उतना बेहतर इमेज बाहर आएगा। मैं यहाँ एक रफ सी सिलेक्शन करने लगा हूँ ताकि हम लोग अगला काम जल्दी कर सकें। तो आप देख सकते हो इस वक्त थोड़ा सा बाजू भी जो है वो आउट ऑफ सिलेक्शन चला गया, लेकिन फ़िलहाल आई एम हैप्पी विद इट और मेरे लिए ये काम करेगा। तो अब हम इसके बाद इसको सिलेक्शन से जब एक दफ़ा हम हैप्पी हो गए हैं तो एक दफ़ा इसकी हम लेयर मास्क ऐड कर देंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब हम लोग इन दोनों इमेजेस के दरमियान में, यानी जो मेरा ओरिजिनल लेयर है और जो मेरा डुप्लीकेट लेयर है जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन को सिलेक्ट किया था, इन दोनों के दरमियान में हम एक ब्लैंक इमेज जो है वो ऐड कर देंगे। अब आप उसको कंट्रोल शिफ्ट और N के साथ भी ऐड कर सकते हो या आप उसको नीचे दी गए ऑप्शंस में से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास हमारा ब्लैंक लेयर आया है, इस लेयर के ऊपर हम लोग अपना रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करते हुए सर्कल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी शेप आप लाइट की देना चाह रहे हो आप वो यूज़ करोगे। मैं इस वक्त जो शेप देना चाह रहा हूँ वो है रेक्टेंगुलर शेप और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लिट की शेप में अपना एक रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। तो जितनी भी मुझे उसकी विड्थ थोड़ी सी मैं लंबी रखूँगा, पिक्चर से लेंथ थोड़ी सी लंबी रखूँगा। विड्थ जितनी भी आपको चाहिए आप अपने इमेज के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इस वक्त मेरा डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है। इनकेस अगर आपका डिफ़ॉल्ट कलर वाइट नहीं है तो आप उसको बकेट टूल से या ऑल्ट बैक स्पेस दबा के वाइट उसके अंदर फिल कर सकते हो एक दफ़ा वाइट कलर की सिलेक्शन करने के बाद। अब ये हमारे पास हमारा वाइट स्ट्रिप जो है एक पहली तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कि मेरा जो मॉडल है ये उसको अफेक्ट नहीं कर रही बल्कि उसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ऐड हुई है। इसी वजह से हम लोगों ने सब्जेक्ट की पहले सिलेक्शन करके उसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली थी। अब डिपेंडिंग अपॉन आवर डिज़ाइन, क्योंकि अगर आप नोट करो जब भी विंडो से लाइट गुजरती है तो कभी भी एक स्ट्राइक में नहीं गुजरती बल्कि 5-6 पैटर्न हमारे पास रेज अंदर आ रही होती हैं। ऑल दो भी रेज बनी नहीं है, बड़ा ही एक सॉलिड कलर का वाइट कलर नज़र आ रहा है, लेकिन उस प्रोसेस पर भी हम चलेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या काम करने लगा हूँ, मैं इसके डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट करने लगा हूँ। अब 2-3 तरीके हैं, या तो आप बार बार ये रेक्टेंगुलर क्रिएट करते रहें या दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल ऑल्ट T दबा के इसको नीचे ड्रैग कर लें और एक कॉपी बनी हुई आपके सामने आ जाएगी। जितनी दफ़ा आप इसको रिपीट करेंगे उतनी कॉपीज़ आप इसकी क्रिएट कर सकते हो और आप देखोगे कि हर नया जो आप कॉपी क्रिएट करोगे वो एक नई लेयर में ऐड होके आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान का हम सेलेक्ट जो डिस्टेंस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम थर्ड फोर्थ जितने भी आपको बॉक्सेस बनाने हैं आप उन सब बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हो।
सेम बॉक्सेस मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि उनके साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है जो कि बहुत अच्छा नहीं लगेगा बाद में। तो इस वजह से मैं सेम साइज़ के जो बॉक्सेस हैं उनको मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने इस वक्त तकरीबन 5 बॉक्सेस बना लिए हैं और मेरे पास उस साइड पे 5 लेयर जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट का बटन दबाते हुए मैं इन तमाम लेयर्स पे बारी बारी क्लिक करता जाऊँगा। आप देखो तमाम लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। राइट क्लिक करेंगे और इन सबको मर्ज करके हम एक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब मेरे पास ये एक लेयर जो है मेरी क्रिएट हो चुकी है। इसका नाम रेक्टेंगुलर 1 कॉपी 4 आया हुआ है। अब एक दफ़ा फिर से इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे और कंट्रोल टी दबाने के बाद हम लोग डिस्टॉर्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करते हुए अब मैं इस रेक्टेंगुलर ये जो लेयर है इसकी शेप्स को चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे लाइट होती है सोर्स के करीब वो नैरो होती है और सोर्स के दूर जाते हुए वो फैलना शुरू हो जाती है, उसी तरीके से शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए मैं लाइट थिंकिंग के लाइट जो है हमारे पास बिल्कुल इस पिक्चर के एक साइड पे है, तो वहाँ पे जो लाइट के सोर्स है वो मैंने लाइट स्ट्राइप्स यूज़ की हैं और दूसरी तरफ जो लाइट है वो फैलती जा रही है। तो वंस आई एम हैप्पी विद माई सिलेक्शन कि लाइट कहाँ से गुजरनी चाहिए और कहाँ से नहीं गुजरनी चाहिए, मूव के टूल को यूज़ करते हुए आप अपनी लाइट के एरिया को प्रॉपरली जहाँ भी रखना चाह रहे हो आप उसको रख सकते हो। अब हमें पता है कि लाइट जो होती है वो हमेशा बड़ी ब्लर सी होती है, लाइट सी होती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम लोग डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स लेयर के यूज़ करते हैं कि हम लोगों को एक लाइटनिंग इफेक्ट कहाँ पे अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप देखो तो हम लोग डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंडिंग मोड्स को। तो अगर मैं देखूं तो ओवरले पे एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है, लाइट थोड़ी सी जो है वो ब्लर हो गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है। और इसी तरीके से अगर मैं बाकी मोड भी चेक करना चाहूँ, डिपेंडिंग अपॉन आपके कलर हो सकता है आपको सॉफ्ट लाइट या लीनियर लाइट कोई भी इस तरह का लाइट आपके इमेज पे ज़्यादा बेहतर सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे जो है वो ओवरले काफ़ी एक बेहतर इफेक्ट दे रहा है, तो मैं ओवरले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाउएवर लाइट अभी भी उस तरीके की लाइट नहीं लग रही जिस तरह की हमारे पास रियल लाइफ में होती है। लाइट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पिछले वाला जो टेक्सचर है उसमें से नज़र आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करते हैं, फ़िल्टर में जाएंगे और फिल्टर में से ब्लर गैलरी में से हम लोग कोई भी ब्लर टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि हमारा जो इमेज है उसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इस पर मैं क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली जो मेरा ब्राउज फोटोशॉप है वो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देगा कन्वर्ट। तो लें जी, ये मेरे पास इस वक्त ब्लर टूल आ गया है, इसको मैं सेंटर में रखूँगा। इसके पिक्सल्स को जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, लाइट को जितना मुझे ब्लर करना है उतना ब्लर करते जाएंगे। आप देखो कि पीछे अब लाइट का जो टेक्सचर है वो मेरे सराउंडिंग्स के साथ मैच करना शुरू हो गया है। दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट शिफ्ट करूँगा कि जो ब्लरिंग का एंगल है वो वही एंगल हो जो कि मेरे लाइट की ये जो स्ट्राइप्स बन रही हैं इनका एंगल होगा। तो इस येलो ब्लू डॉट के ऊपर जाके मैं अपना एंगल सेट कर लूँगा और उसके बाद मुझे जो भी ब्लरिंग की अमाउंट है मैं वो ब्लरिंग की अमाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो वंस आई एम हैप्पी, यहाँ पे मैं आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँगा और थोड़ा सा इसको प्रोसेस होने देंगे ताकि हमारे पास लाइट जो है वो प्रॉपरली ब्लर हो सके। अब आप देखो हम नेचुरल लाइफ के काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप इसमें और तरह के ब्लर्स भी ऐड कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, ब्लर ऐड करके देखो, डिफरेंट ब्लर गैलरीज में से जाके डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करो, डिस्टॉर्ट करके देखो, ये सारे ऑप्शंस आप बारी बारी ट्राई कर सकते हो। हाउएवर इस पिक्चर के लिए मैं इस ऑप्शंस के साथ खुश हूँ। एक और ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो वो आप पाथ ब्लर यूज़ कर सकते हो कि जैसे जैसे लाइट इंक्रीज़ होती जा रही है ब्लर हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता जाए। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इस वक्त अपने इन ऑप्शन से जो मैंने चूज़ किए हैं आई एम हैप्पी विद देम। अब हम लोग थोड़ा सा मज़ीद और काम करते हैं, इसको रियल लाइफ के करीब और लेके जाते हैं। तो मैं अब यूज़ करूँगा ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ग्रेडियंट टूल की सिलेक्शन करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि ऊपर से ब्लैक टू वाइट वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट हुआ होगा। अब इस ब्लैक और वाइट ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए हम लोग अपने इमेज में ग्रेडियंट को ऐड करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि मुझे फोटोशॉप जो है वो ऐड नहीं करने दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक मास्क लेयर को इसमें ऐड करके ग्रेडियंट टूल को इंसर्ट कर देंगे। मैंने एक छोटा सा ग्रेडियंट इसमें ऐड किया। अब आप देखो उस साइड पे जो लाइट थी वो ख़त्म हो गई है, बहुत ही ब्लर हो गई है, बहुत ही लाइट हो गई है, टेक्सचर के साथ मिल गई है। अब आपको जितना भी इसमें सिलेक्शन करना है आप उस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हो और हमारे पास आई थिंक काफ़ी बेहतर लुकिंग एक इमेज जो है वो अब क्रिएट हो गया।
डिफरेंट ऑप्शंस हम लोग अब इसमें और थोड़ा सा इसके साथ खेल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं तो क्या काम करते हैं, मास्क को सेलेक्ट किया और कंट्रोल आई दबाया, तो आप देखोगे जैसे ही मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा इमेज का जो सिलेक्शन है वो चेंज हो गया और अब लग रहा है जैसे लाइट जो है वो मॉडल के ऊपर से गुजर के आ रही है। इसी तरीके से आप लेयर्स को चेंज करके देख सकते हो और वो आपको डिफरेंट इफेक्ट्स और देंगे। बड़ा क्लियर कट एक इमेज और हमारे सामने बन के आ गया लेयर्स को ऊपर नीचे करने से। तो एनीवेज ये था आज का हमारा बड़ा इजी सा ट्यूटोरियल। अगर आप चाहो तो मज़ीद इसमें ब्लेंडिंग मोड्स ऐड करके जो भी आपकी पिक्चर जहाँ पे परफेक्ट लग रही है आप वो ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ओवरले पे बड़ा एक स्मार्ट सा इमेज बन रहा है, ऑल्दो जो फेस है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है और उसको हम खैर बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम फेस को वापस नॉर्मल टोन्स में ला सकते हैं, लेकिन आप ब्लेंडिंग मोड एक दफ़ा इसके ऊपर फिर से लगा सकते हो। जो आपको इफेक्ट बेहतर लग रहे हैं आप वो इफेक्ट यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से एक बड़ा ही स्मार्ट किस्म का हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। पेन लाइट वॉज लुकिंग वेरी गुड। वैसे ठीक हो गया जी गाइस। तो एनीवेज होप सो